6 दिसंबर 1956 की सुबह भारत जागा, लेकिन एक ऐसी खबर के साथ जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 की वह सुबह भारत के इतिहास की सबसे दुखद सुबहों में से एक थी। जब लोगों को यह खबर मिली कि डॉक्टर BR अंबेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जैसे पूरे देश में सन्नाटा छा गया। जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिया, जिसने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसा महान संविधान दिया, वह अचानक चला गया। उस दिन सिर्फ एक महान नेता की मृत्यु नहीं हुई थी, नेता की भारत का अथारत का, बल्कि करोड़ों गरीब, दलित और पीड़ित लोगों को ऐसा लगा जैसे उनका अपना सहारा छिन गया हो। आखिर उस सुबह क्या हुआ था, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और पूरे देश में कैसा माहौल बन गया था? आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। 6 दिसंबर 1956 की वह सुबह भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक सुबहों में से एक थी। दिल्ली की ठंडी हवा में हल्की हल्की ठंड थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करने ही वाले थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद एक ऐसी खबर पूरे देश में फैलने वाली है जो करोड़ों लोगों के दिल को तोड़ देगी। उस समय बाबा साहेब अंबेडकर दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में रह रहे थे। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। लंबे समय तक लगातार काम करने, पढ़ने और लिखने की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन अभी भी उतना ही मजबूत था जितना पहले था। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक समाज के लिए सोच रहे थे। उन्होंने पूरी जिंदगी भेदभाव, अन्याय और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसी संघर्ष में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उस रात भी वे देर तक काम करते रहे थे। उनके कमरे में किताबें फैली हुई थीं, कागज रखे हुए थे और मेज पर दीपक की हल्की रोशनी थी। बताया जाता है कि वे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ द बुद्धा एंड हिस्सेस धम्मा को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। यह किताब उनके जीवन के विचारों का सार थी। वे चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी यह किताब लोगों को रास्ता दिखाए। देर रात तक काम करने के बाद वे आराम करने चले गए। घर में सब कुछ सामान्य था। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है। 6 दिसंबर की सुबह जब घर के लोग उठे और रोज की तरह उन्हें देखने गए, तो माहौल अचानक बदल गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। कुछ ही पलों में यह साफ हो गया कि बाबा साहेब अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुनते ही घर के अंदर रोने की आवाजें आने लगीं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद का सहारा जैसे अचानक खत्म हो गया था। कुछ ही देर में यह खबर धीरे धीरे घर से बाहर निकली। पहले दिल्ली के कुछ लोगों को पता चला, फिर अखबारों और रेडियो के माध्यम से यह खबर पूरे देश में फैलने लगी। उस समय आज की तरह इंटरनेट या टीवी नहीं था, लेकिन फिर भी यह खबर इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटों में भारत के कोने कोने में लोग इस दुखद समाचार के बारे में जान गए। गांवों में लोग खेतों से लौट आए, शहरों में लोगों ने काम रोक दिया, कई जगह दुकानों के शटर बंद हो गए। लोग एक दूसरे से सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे, क्या यह सच है? क्या बाबा साहेब सच में नहीं रहे? बहुत से लोगों को यह बात सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिन लोगों ने अपने जीवन में भेदभाव और अपमान सहा था, उनके लिए बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे। वे उनके लिए उम्मीद, सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक थे। उन्होंने ही उन्हें यह सिखाया था कि इंसान बराबर होता है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों ना हुआ हो। दिल्ली में जब यह खबर फैली, तो हजारों लोग अलीपुर रोड के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई रो रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था, तो कोई जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था। लोगों के चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे किसी ने उनका अपना परिवार का सदस्य छीन लिया हो। कई लोग दूर दूर से भागते हुए वहां पहुंचे ताकि वे आखिरी बार अपने नेता के दर्शन कर सकें। इस बीच देश के कई बड़े नेताओं को भी यह खबर दी गई। जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह समाचार मिला, तो उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारत के समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को था जिनके लिए बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी थी। जिन लोगों को कभी पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, जिनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, जिनको इंसान तक नहीं माना जाता था, उन्हीं लोगों के लिए बाबा साहेब भगवान से कम नहीं थे।
दिल्ली में उनके अंतिम दर्शन के लिए जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया तो वहां हजारों लोग उमड़ पड़े। हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग उनके पैरों को छूकर रो रहे थे। कई महिलाएं जोर जोर से रो रही थीं। कुछ लोग बस खड़े होकर चुपचाप उन्हें देख रहे थे, जैसे उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि उनका नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा। धीरे धीरे यह फैसला लिया गया कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा, क्योंकि वहीं उनका सबसे बड़ा आंदोलन था और वहीं उनके सबसे ज्यादा अनुयायी रहते थे। जब उनका पार्थिव शरीर विमान से मुंबई ले जाया गया तो वहां का दृश्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मुंबई में जैसे ही यह खबर फैली कि बाबा साहेब का पार्थिव शरीर आने वाला है, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई बस एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ा था, कोई रो रहा था, तो कोई बाबा साहेब अमर रहें के नारे लगा रहा था। जब अंतिम यात्रा निकली तो सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग रोते हुए उस यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। कई लोग जमीन पर बैठकर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर शोक में डूब गया हो। जब उनका अंतिम संस्कार मुंबई के चैत्य भूमि में हुआ तो वहां लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी। उस दिन सिर्फ एक महान नेता की विदाई नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसे युग का अंत हुआ था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने अकेले ही समाज की हजारों साल पुरानी जंजीरों को चुनौती दी थी। लेकिन साथ ही लोगों ने यह भी महसूस किया कि बाबा साहेब का विचार, उनका संघर्ष और उनका सपना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बाबा साहेब की मृत्यु के बाद जो दृश्य पूरे देश में देखने को मिला, वह इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में याद कर रहे थे। गांव में लोग इकट्ठा होकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। बुजुर्ग अपने बच्चों को बता रहे थे कि बाबा साहेब ने किस तरह इस देश के करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। बहुत से लोग उस दिन रोते हुए यही कह रहे थे कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद आज भी करोड़ों लोग वही पुराना अपमान और भेदभाव झेल रहे होते। उन्होंने ही लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने ही लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत दी। उनके जाने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान यही रही कि उन्होंने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया। यह वही संविधान था जिसने हर भारतीय को बराबरी का अधिकार दिया। लोग कहते थे कि बाबा साहेब का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनका विचार कभी नहीं मरेगा। उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और शायद यही वजह है कि आज भी हर साल 6 दिसंबर को लाखों लोग मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचते हैं और अपने महान नेता को श्रद्धांजलि देते हैं। उस दिन की वह सुबह भले ही बहुत दर्द लेकर आई थी, लेकिन उसी दिन यह भी साबित हो गया था कि बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सोच थे जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। आज भी जब लोग बाबा साहेब का नाम लेते हैं तो उनके मन में सम्मान और गर्व की भावना होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। और यही वजह है कि इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि बाबा साहेब चले जरूर गए, लेकिन उनका सपना, उनका संघर्ष और उनका विचार आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। और शायद यही किसी महान इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 की वह सुबह भले ही पूरे देश के लिए दुख लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार आज भी करोड़ों लोगों को ताकत देता है। उन्होंने हमें बराबरी, शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। अब सवाल यह है कि क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी सच्ची और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा साहेब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें।